Hello everyone, Jai Hind. I hope you all are doing well. Welcome to Jhasar Academy for IAS. गाइज हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इट कैन बी आस्क्ड अगैन इन द एग्जाम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको आज मिलने वाले हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग। ये हमें डे टू डे देखने को मिलता है, न्यूज़ में भी, करंट अफेयर्स में भी बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है। सो गाइज इसके पॉइंट्स अपने पास ज़रूर क्लब करके रखिएगा, बल्कि एक पूरा फुल फ्लेज टॉपिक आप अपने पास कवर करके रखिएगा इसको। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि गाइज आपको हमारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर दी जाती है, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, गाइस आपको करंट अफेयर्स की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है या प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट करना है। सिर्फ आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल रेगुलरली 1 से 1.25 घंटा देना है। आप हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए रेगुलर बेसिस पे। हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइस हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल ज़ीरो से। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। और गाइज उसमें अगर आप उस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज। आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छे बैचेस हैं गाइज। अगर आप सीरियसली जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, simultaneous election to the Lok Sabha and the state assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव प्रचार में खर्च किए गए समय और धन की मात्रा को सीमित कर देगा, लेकिन इससे लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा करें। ये क्वेश्चन गाइस GS2 से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 से पूछा था। सो गाइस जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें ये बोला गया है, हमें बेसिकली एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें उस पर अपने व्यू पॉइंट्स लिखने हैं। उस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की जा रही है। साइमल्टेनियस मतलब कि साथ में ही, कि जो लोकसभा है और जो स्टेट असेंबलीज हमें देखने को मिलती है, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनकी सबके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। कभी किसी स्टेट में होते हैं, कभी किसी स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो हर किसी का, क्योंकि जो टाइमिंग है सभी की अलग अलग है और जो नेशनल लेवल पे होते हैं या लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ इलेक्शन हो, लोकसभा के भी और सारी की सारी स्टेट असेंबलीज के भी। उससे क्या होगा कि टाइम भी बच जाएगा और जो पैसा खर्च किया जाता है इलेक्शंस पे, वोटिंग पे, तो वो भी पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा।
ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का क्या करना पड़ता है, चुनाव प्रचार करते हैं, इलेक्शन का प्रचार करते हैं, वहाँ पे वो लोग अपने बारे में बताते हैं सब कुछ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और पैसा भी खर्च होता है, तो वो भी बच जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें क्या होगा कि जो सरकार की जवाबदेही है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है लोगों की तरफ, वो कम हो जाएगी। हमें ये स्टेटमेंट दी गई। तो बेसिकली क्या पता चल रहा है हमें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से हमें बता दिया कि टाइम और मनी कम लगेगा, खर्चा कम होगा, टाइम का भी और मनी का भी। इसका मतलब उसके बेनिफिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स बता रहा है वो कि उसके बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि वो सरकार की जवाबदेही को कम कर देगी लोगों के प्रति। तो डिस्कस, तो बेसिकली अब हमें इस से क्या पता चल रहा है, हमें थोड़ा सा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हम थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में इसके बेनिफिट्स बताएंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और हम उसके बाद इसके डीमेरिट्स बताएंगे, या इससे क्या प्रॉब्लम, या फिर जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे कम हो सकती है या कम होगी, सरकार की जवाबदेही लोगों के प्रति। उसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइज अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। Recently, the debate over simultaneous holding of the election to parliament and state legislature has been revived. कि अभी हाल फिलहाल में ये जो डिबेट है ये दोबारा से शुरू हो गई है, कि ये पहले से चलती आ रही है, फिर बीच में थोड़ी सी दब गई थी, अभी दोबारा से चालू हो गई है डिबेट कि भाई इकट्ठे एक साथ ही इलेक्शंस किए जाने चाहिए, पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी, मतलब लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबलीज के लिए भी। द इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया है, इसके समर्थन में अपना मतलब इसका समर्थन किया है कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शंस किए जाने चाहिए। तो अभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस है क्या? तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ब्रॉडली मीन्स structuring the Indian election cycle in a manner that elections to the Lok Sabha and state assemblies are synchronized together, कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कि जो इंडिया का इलेक्शन साइकिल है, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि 5 साल में सरकार बनती है, तो वो आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शंस होते हैं, तो वो जो 5 ईयर्स की वो जो साइकिल चलती है उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, इस तरीके से वो इलेक्शंस का बनाना है कि जो लोकसभा है और स्टेट असेंबलीज हैं उनके साथ ही साथ इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकें, उसको हम कहेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बेनिफिट्स क्या क्या है, मतलब क्या लाभ हमें देखने को मिलते हैं, कि ये डिमांड क्यों रखी जा रही है, या ये डिबेट हमें बार बार आती हुई उभरती हुई क्यों दिख रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कीजिए, एक ऐसा साइकिल को वापस से रीस्ट्रक्चर कीजिए, एक ऐसा साइकिल क्रिएट कीजिए इलेक्शंस के लिए कि सभी की सभी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन साथ ही में कंडक्ट करवाए जा सकें। तो फर्स्ट पॉइंट इज the 79th report of the department related parliamentary committee has justified the simultaneous conduct of polls on several grounds, कि जो 79th रिपोर्ट देखने को मिली थी पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड, हमें एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखने को मिली थी 79th रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी इस बारे में बोला गया था, और इसके बारे में मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस दिखाई गई थी, जस्टिफिकेशन दी गई थी, और अपना समर्थन दिया गया था कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए, और उसके उन्होंने कुछ रीजंस भी बताए थे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, या ये जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्यों अच्छे हैं हमारी कंट्री के लिए, या क्यों उनको लाया जाना चाहिए। क्योंकि क्या चीज़ है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाए जाएंगे तो जैसे हमने बात की कि क्या है, स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी इंडिया की इलेक्शन साइकिल की, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। आज हमें देखने को मिलता है जब सेंट्रल लेवल पे, या हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो क्या सारी की सारी स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं? नहीं होते। उस टाइम पे
सभी के सभी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते, कोई 1 साल बाद होता है, कोई 2 साल बाद होता है, कोई कुछ महीनों बाद होता है। तो इस तरीके से क्या है, हर एक स्टेट का जो टाइम पीरियड है इलेक्शन का वो अलग अलग है। तो अब क्या करना पड़ेगा, किसी का शायद टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जाना पड़ेगा, शायद जो भी पार्टी वहाँ पे जीती है, जो रूलिंग पार्टी हमें जिस स्टेट में देखने को मिल रही है। अगर हम मान लीजिए सेंटर के कंपैरिजन में, कि जब सेंटर के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, हम उसी के साथ लेकर आएंगे उसी लाइन पे अगर सभी स्टेट्स का, तो कुछ स्टेट्स का क्या करना पड़ेगा हमें, शायद कुछ महीनों से या 1 साल से हमें उसका जो पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है जिस स्टेट में, उसका एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, या फिर कुछ का हमें टेन्योर कट भी करना पड़ेगा कि दोबारा से इलेक्शंस किए जाएंगे। तो वो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जिनका कट किया जाएगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, या जिनका बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे भी दूसरी पार्टीज़ का कॉन्फ्लिक्ट, जो इलेक्शन में खड़े होने के लिए रेडी हो रहे थे उनका भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और ये स्ट्रक्चर करने में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो क्यों किया जा रहा है, तो इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे। फर्स्ट इज, इट इंक्लूड्स अ ह्यूज कट इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ सेपरेट इलेक्शंस एवरी ईयर। तो अब वही बात है कि जैसे हमने बात की कि सेंटर के इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस मान लीजिए अभी हो रहे हैं, उसके कुछ महीनों बाद कुछ दूसरी स्टेट में इलेक्शन देखने को मिलेंगे, या उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, इलेक्शंस चल रहे हैं, कभी कहीं चल रहे हैं इलेक्शंस, कभी कहीं हो रहे हैं। तो वो थोड़े थोड़े टाइम में ये जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है, हमें ये जो खर्चा देखने को मिलता है, वो खर्चे में कमी आएगी, बहुत भारी मात्रा में कमी आएगी। एक ह्यूज कट हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी कमी उस एक्सपेंडिचर में आएगी, जिससे कि काफ़ी मनी, जो पैसा है वो बचेगा। और जब वो पैसा बचेगा तो हम लोगों के वेलफेयर में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये इलेक्शंस में, जो किसी के यूज़ में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, frequent elections lead to imposition of model code of conduct over prolonged periods of time and puts on hold the entire development program and activities of the union and state governments in the poll bound state. अब क्या चीज़ होती है जब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस चलते हैं, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्शंस जब होते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, जिसमें बेसिकली रूल्स मेंशन्ड होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन्ड होता है जो पार्टीज़ हैं उनके लिए, कि उनको क्या क्या काम नहीं करने हैं। ठीक है, क्या वो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज किया जाता है, कुछ टाइम पहले ही इम्पोज कर दिया जाता है, तो जब वो इम्पोज होता है तो उस टाइम पे उसमें ये भी चीज़ होती है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं डेवलपमेंट के विकास की जो भी हैं, वो वहाँ पे नहीं की जाएंगी। तो उस पर एक स्टे लगा दिया जाता है इतने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाया है और जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, उस टाइम पीरियड के लिए उन एक्टिविटीज़ को या उन प्रोग्राम्स को रोक दिया जाता है। तो चाहे वो सेंटर के यूनियन गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कि जिस भी स्टेट में वो इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है, हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट लेवल पे क्या हो रहा है, कभी कहीं रुक रहा है, कभी कहीं रुक रहा है, कभी कहीं रुक रहा है। तो वो हमें प्रॉपर तरीके से जो पॉलिसी है या जो प्रोग्राम्स हैं वो स्मूथली रन नहीं कर पाते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन विल हेल्प इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इन इलेक्शनियरिंग, कि अब जैसे क्या है कि जो एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स है, जो टाइम टू टाइम रुकते हैं, ये स्मूथली रन नहीं कर पाते। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, कुछ ही दिनों में सभी स्टेट असेंबलीज़ की, सब पूरी, और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज जितनी भी है, सभी के इलेक्शंस हो जाएंगे। तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसके बाद सारे प्रोग्राम, सारी एक्टिविटीज़ ईजिली स्मूथली रन करेंगी। और दूसरी चीज़, अब जो उसमें टाइम जाता था, कि जो प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, उसमें जो बार बार टाइम जाता था, वो टाइम भी नहीं जाएगा, कि पब्लिक उसी में इन्वॉल्व रहती है, कि अच्छा अभी वहाँ पे इलेक्शंस है, वहाँ का ये है, वहाँ का ये, वो नहीं जाएगा। एक ही बार सभी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, एक ही बार प्रचार होगा, तो वहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा।
नेक्स्ट इज simultaneous elections would also reduce pressure on manpower and resource deployment necessary for conduct of elections. अब क्या होता है, जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा पुलिस पर्सनल है या जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा मैन पावर कितनी डिप्लॉय होती है। मतलब जो वहाँ पे काम करने के लिए सिक्योरिटी के लिए पुलिस है या आर्मी के लोग हैं उन लोगों को डिप्लॉय किया जाता है। उसी के साथ साथ वहाँ पे काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से सब कुछ देखने के लिए टीचर्स को, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या उनके वहाँ पे टीचर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो क्या है, जब इस तरीके से होता है तो मैन पावर भी ब्लॉक होता है बार बार। ठीक है, रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना पड़ता है जो भी इलेक्शन को स्मूथ तरीके से और फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए ज़रूरी है। तो ये जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, एक ही साथ होंगे, तो बार बार इस तरीके से कामों में बाधा नहीं आएगी, बार बार हमें मैन पावर या रिसोर्सेज को डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा उस इलेक्शन के काम में। लोगों को वहाँ नहीं उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी इलेक्शन के काम में बार बार। जैसे कि मान लीजिए पुलिस पर्सनल है, अगर एक पुलिस है, पुलिस फोर्स, उनको ड्यूटी दे दी इलेक्शन के वहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन बूथ पे। अब क्या है कि उन जो एक्चुअल में वो ड्यूटी कर रहे थे वो तो उनका काम रुक गया ना। तो क्या होगा, जितना टाइम इलेक्शन चल रहा है उस टाइम के लिए उनका काम वो रुक गया, उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिर अगर कहीं और इलेक्शन हो रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो क्या होता है, इस तरीके से जो मैन पावर है वो यूटिलाइज बार बार उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है, जिससे कि उनका जो एक्चुअल काम है वो रुक जाता है, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से नहीं होगा। एक ही बार में इलेक्शन होगा, काम खत्म, राइट। तो ये क्या थे गाइज, ये बेनिफिट्स थे कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने की क्या ज़रूरत है। बेसिक सी चीज़ है कि टाइम कम लगेगा, मनी कम लगेगा, मैन पावर ज़्यादा को एक बार ही डिप्लॉय करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा बार बार चुनाव का जो प्रचार है वो नहीं करना पड़ेगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगाने की वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो उनमें रुकावट नहीं आएगी, राइट। अब लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है, जैसे कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस करने का है। एक पॉइंट तो अभी जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, क्या कि भाई हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, वो इसकी एक डीमेरिट है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे अगर हम जो इलेक्शन की साइकिल है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, कि किसी का टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा और किसी का टेन्योर कम करना पड़ेगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो सरकार की जवाबदेही है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है लोगों के प्रति, वो कम हो जाएगी, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो कैसे होगी। असेंबली इलेक्शंस आर फॉट ऑन लोकल इश्यूज एंड पार्टीज एंड लीडर्स आर जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वर्क डन इन द स्टेट। अब क्या होता है, जो स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, लोग मतलब क्या जज करते हैं वहाँ पे कि जो पार्टीज खड़ी हैं, मतलब जो पार्टीज हैं वहाँ पे इलेक्शन में, वहाँ पे किस पार्टी ने या किस पार्टी के जो एमएलए हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने कितने अच्छे से काम किया है, ठीक है। मतलब वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लोकल इश्यूज के लिए लड़ते हैं और लोकल पार्टीज से लड़ते हैं, सिर्फ लोकल लेवल पे ही। और वहाँ के लोग किस बेसिस पे जज करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया है। तो बेसिकली वो क्या चलता है, वो लोकल लेवल के हिसाब से चलता है। लोग भी वहाँ पे जानते हैं और वो जो पार्टीज हैं वो भी वहाँ का बहुत अच्छे से जानते हैं। Clubbing them with the general election could lead to a situation where the national narrative submerges the regional story and dilutes the accountability of state leadership. अब क्या होगा, अगर जनरल इलेक्शन होगा मतलब कि सभी का एक ही बार इलेक्शन होगा, तो क्या दिक्कत आएगी कि जो नेशनल नैरेटिव है, अब सीधी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक साथ इलेक्शन होंगे, बार बार अलग अलग उस पे नहीं हो रहे, एक ही बार इलेक्शन होंगे, तो जो सेंट्रल लेवल पे जो काम अगर सही से नहीं हो रहा उसका इफेक्ट हमें स्टेट पे देखने को मिलेगा, या फिर अगर स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे जो पार्टी ढंग से काम नहीं कर रही है उसका इम्पैक्ट हमें नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, जैसे कि अब हमारी सेंट्रल लेवल पे बीजेपी देखने को मिलती है, ठीक है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, लेकिन क्या
बाकी सारी की सारी स्टेट्स में बीजेपी, सारी की सारी स्टेट में बीजेपी रूलिंग है? नहीं, बीजेपी सारी की सारी स्टेट्स में रूलिंग नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि अलग इलेक्शन हुए। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो जहाँ पे अभी क्या है कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, शायद वहाँ के लोगों ने अपने लोकल के लिए तो कांग्रेस मेंबर्स को वोट दिए, लेकिन नेशनल लेवल पे उन्होंने बीजेपी को वोट दी होगी। तो वो क्या हो जाएगा, उनका ये डिसीजन डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो या तो वहाँ पे स्टेट का हैम्पर हो सकता है या फिर वहाँ पे नेशनल का हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो हैम्पर हो सकती है। जवाबदेही में हमें दिक्कत, जवाबदेही कम देखने को मिलेगी, उसमें कमी हमें देखने को मिल सकती है लोगों के प्रति। Therefore, while the idea of simultaneous elections does hold merit, due consideration should be given to both its benefits and demerits before a decision is taken. कि यस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस अच्छे हैं, बहुत सारी हमें बेनिफिट्स उसके देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डीमेरिट्स को भी देखते हुए ही डिसीजन लिया जाना ज़रूरी है। Simultaneous elections are desirable provided they are juxtaposed with certain reforms that would require a prior political consensus to bring a constitutional amendment to curtail or raise term of some states. अब क्या चीज़ है, वही वाली बात है यहाँ पे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जैसे हमने कहा अच्छे हैं, लेकिन उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उनको भी देखना है, पहले उसी के साथ डिसीजन लेना है। और उसके बाद क्या चीज़ है कि जैसे उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो उनको भी सॉल्व करना है। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकली कंसेंसस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने क्या बात की कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर रिस्ट्रक्चर करना है इलेक्शन साइकिल को, तो कुछ का टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा और कुछ का टेन्योर कम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस हो, एक अमेंडमेंट लाया जाए, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को ना मिले, और ताकि जो इलेक्शन कमीशन है वो पोल का शेड्यूल उसी तरीके से सिंक्रनाइज कर सके कि सभी का एक साथ इलेक्शन हो, और जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं जो इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़ेगी इलेक्शंस के टाइम पे, जैसे कि ईवीएम मशीन्स है या जो मैन पावर है, पर्सनल है, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ा सके टाइमली। ठीक है, तो इसीलिए उस पर अभी ध्यान देना प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो। और किया जाना भी अच्छा होगा, मेरिट होगा, मतलब बेनिफिशियल होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरी चीज़ों को भी देखना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करना है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।